मुनि वशिष्ठ की वंदना करके भरत जी ने शीश नवाकर सब लोगों को विदा किया। सभी अपने अपने घर चलो, जगत में भरत जी ही का जीवन धन्य है, ऐसा कहकर के सभी लोग चलते हैं। भरत ने कहा कि मैं अब राम के दर्शन के लिए वन में जाना चाहता हूँ और जो सभी चलना चाहता है सवेरे हम सभी चलेंगे। सब लोग अपने घरों को चले गए। राम से मिलने के लिए सब लोग रात्रि में तैयारी करने लगे। घर घर में लोग अनेक सवारियों को सजा रहे थे। सबके मन में खुशी थी कि सवेरे चलना है। भरत जी ने जाकर घर में विचार किया कि नगर के घोड़े, हाथी और खजाना है, सब सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा का व्यवस्था किए बिना उसको छोड़कर चल दूँ तो परिणाम मेरा भला ही नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों का शिरोमणि है। सेवक वही जो स्वामी का हित करे, चाहे करुणा दोष क्यों न लगे। भरत जी ने ऐसा विचार करके अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और जो कभी स्वप्न में भी धर्म से नहीं डिगते ऐसे सेवकों को नियुक्त कर भरत जी ने सब भेद समझा करके उत्तम धर्म बदला करके उनको जो जैसा था उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंप कर और माता कौशल्या से मिला। नगर के नर नारी चकवे चकवे की भांति हृदय में हर्ष होकर के प्राप्त काल चलने की तैयारी में थे। सारी रात जागते जागते सवेरे हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तिलक का सामान ले लो, वन में मुनि वशिष्ठ द्वारा राम जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मुनियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ, हाथी सजा करके चल दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ और अग्निहोत्री आदि सभी रथ सवार होकर फिर ब्राह्मणों का समूह सवार होकर के चला। नगर के सब लोग चित्रकूट के लिए रवाना होते हैं। विश्वास पात्रों को नगर सौंप करके सबको आदरपूर्वक रवाना कर सीताराम के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भी चले। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम से मग्न हो गए थे। सब हाथी घोड़े रथों को लेकर छोड़कर पैदल चलने लगे। राम जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे और शोक के मारे दुबले हो जाएंगे। माता की आज्ञा को मान करके वो रथ पर सवार हो जाते हैं। सभी लोग राम के दर्शन चित्रकूट चलते हैं। कोई दूध पीता है, कोई फलाहार करता है, कोई रात में एक बार भोजन करता है, कोई भोजन भोग विलास छोड़ करके राम जी के दर्शन के लिए चलता है। रात भर सई नदी के तीर निवास करके सवेरे वहाँ से चलते हैं और श्रृंगेरपुर के पास में रुकते हैं। निषाद राज को जब ये समाचार मालूम होता है तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करता है, क्या कारण है जो भरत राम को वन में जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव हो सकता है। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मार करके निष्कंटक राज्य करूँगा। भारत के हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया। संपूर्ण देवता दैन्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत ऐसा जो कर रहा है तो इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि विष की बेल के अमृत फल कभी नहीं लगते हैं। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वाले सब लोगों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि सावधान हो जाओ और भरत से युद्ध करना होगा, युद्ध की तैयारी करो। भरत राम से युद्ध के लिए जाता है, उससे पहले हमें उसको युद्ध में रोकना होगा। निषाद राज की सेना तैयार हो जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। तो बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को इकट्ठा करता है निषाद और युद्ध के लिए तैयार होता है। उसी समय निषाद राज को बाईं ओर छींक आती है और सुगंध के विचार करने वाले ने कहा कि इस युद्ध में हमारी जीत होगी। उसमें एक बूढ़े सुगंध विचार कर कहा कि भारत से मिल लीजिए, इसमें लड़ाई नहीं करनी है।
भरत राम जी से मनाने को जा रहा है। सुगुन में ऐसा कह रहा है कि इसमें विरोध नहीं है। ये सुनकर के निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में हम कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित नहीं, हानि भी है। तो हे वीरों, तुम सब लोग इकट्ठे हो और मैं जाकर के भरत को था लेता हूँ। भरत के पहचान करता हूँ कि वो वेर और प्रेम दोनों छिपाने से छिपते नहीं हैं। मैं उसके भेंट का सामान सजा करके वो उनसे मिलता है, कंद मूल फल आदि ले जाते हैं और भरत से मिलते हैं। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से दंडवत किया। मुनि वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि ये राम का मित्र है, ये राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और रथ से उतर करके प्रेम के उमंग में चल दे और निषाद राज को अपने गांव जाति का नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगाया। हृदय में प्रेम समाया नहीं। स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट कर रहे हो ऐसा भरत ने महसूस किया। भरत जी गुहे को अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे थे। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि और देवता लोग विश्राम कर रहे थे। लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीच माने जाने वाले को भी रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर से पुलकावली में परिभोग करके मिल रहे थे। फिर वो लोग आगे की यात्रा चलते हैं।